सारे लोग बाहर से आते हैं। तो इस बार जनता समझ चुकी है, इस बार बाहरी का कोई यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। इस बार बाहरी भगाओ, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार यादव को जिताओ का नारा रहेगा इस बार दरौंदा विधानसभा। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी और जो उम्मीदवार हैं अपने प्रचार प्रसार में तेजी ला रहे हैं। एक बार फिर से हम ऐसे प्रत्याशी के पास में आज उपस्थित हुए हैं इनसे बातचीत करने के लिए। दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में ये इनका नाम इंजीनियर शैलेंद्र यादव जी, वर्तमान जो एमएलसी हैं जदयू के, शिव प्रसन्न यादव के ये पुत्र हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवानी न्यूज पे। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आप जिस तरीके से उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, आप राजद से भी लड़ रहे थे और उस राजद के खिलाफ भी लड़ रहे थे, अच्छा प्रदर्शन चल रहा था। इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्या राजद के खिलाफ उतरेंगे या फिर निर्दलीय रहेंगे? देखिए, यहाँ जो आपने सवाल किया, मैं 2015 में का जो मेन चुनाव हुआ था, मैं भारतीय रेल से रिजाइन करके आया, चुनाव लड़ा। ठीक है, उस समय सफलता नहीं मेरी, मैं 10-20 दिन में चुनाव लड़ा। जब ये 5 साल के अंदर में उपचुनाव हुआ, जो यहाँ के विधायिका जी थी वो सांसद बन गई, जिसके कारण उपचुनाव हुआ दरौंदा में। तो मैं राजद में उस पीरियड में था, लेकिन किसी कारणवश टिकट मुझे नहीं मिला। आप लोग जानते ही हैं क्यों नहीं मिला। तो मैं चुनाव लड़ा तो जनता ने मुझे सहयोग किया, जितना हुआ उतना जनता ने वोट दिया। और इस बार जो बोल रहे हैं कि किसके खिलाफ, तो मैं खिलाफ थी कि पक्ष की बात नहीं, मैं जन सेवा में आया हूँ, तो ये मेरा अधिकार है चुनाव लड़ना। ये संविधान के तहत और चुनाव आयोग के क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है वो चुनाव लड़ सकता है। इसमें किसी पार्टी के खिलाफ अतिलाफ इस तरह की बात कोई नहीं है। मैं चुनाव लड़ूंगा, सारे लोग स्वतंत्र हैं। जो संविधान के, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो संविधान इस देश की संविधान के तहत और भारत के चुनाव आयोग के क्राइटेरिया के अंतर्गत जो फुलफिल करता है चुनाव लड़ सकता है। इसमें खिलाफ पार्टी के खिलाफ ये करने की क्या है? मैं प्रयासरत हूँ, टिकट मिलेगा तभी, नहीं मिलेगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आपको राजद पार्टी से टिकट मिलेगा या फिर आप निर्दलीय उतरेंगे? देखिए, मैं तो अभी प्रयास में हूँ कि राजद से मुझे टिकट मिले, इसलिए कि मैं लोकसभा में भी बहुत मेहनत किया था। यहाँ दरौंदा विधानसभा से 53,000 वोट आया, जबकि दरौंदा विधानसभा 2010 में जब इसका स्थापना हुआ था दरौंदा विधानसभा का, तब से लेकर के जब भी चुनाव हुआ, ये 4 चुनाव हो चुका है, 30-32 हजार से यहाँ वोट ज्यादा नहीं हुआ था। मैं जब राजद में गया, जी तोड़ मेहनत करके हम अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से आग्रह करके इस लोकसभा में 52,000 समथिंग यानी 53,000 वोट पहुंचाया। लेकिन इतना निष्ठावान अथी रहने के बाद भी राजद के लोग, चाहे नेता, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनका दुर्भाग्य होगा, उस पार्टी का दुर्भाग्य होगा। मैं चुनाव लड़ा उपचुनाव में, उसमें भी मुझे जनता ने सहयोग किया, अच्छा सहयोग किया। उसके लिए मैं दरौंदा विधानसभा के धन्यवाद भी देता हूँ। और आगे भी हम जी जान से लगे हुए हैं, जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ। इस बार पार्टी विचार करेगी, अगर सरकार बनानी है तो टिकट हमको देगा ही। अगर सीट हारना होगा तो नहीं देगा, तो स्वतंत्र है, किसी को दे सकता है। आपके पिताजी वर्तमान में जदयू में हैं, तो क्या जदयू से भी टिकट मिल सकता है आपको? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी चाहे भाई कोई पार्टी में, जिस पार्टी में रहता है उसी पार्टी में उसके परिवार के सारे लोग रहते हैं। सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, सोच अलग अलग होती है, ऐसा कोई अथी नहीं। अरे लालू जी और जो हम लोग नेता, गरीबों के नेता है लालू जी, नीतीश कुमार जी, दोनों आदमी का तो सेम मानसिकता के लोग हैं, आइडियोलॉजी तो सेम है। 2015 में तो साथ मिल करके लड़े थे लोग। तो आज
ठीक है, पार्टियां अलग अलग है, लेकिन इन लोग का विचारधारा तो एक ही है ना। विचारधारा तो एक है। हम भी जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसी विचारधारा के तहत न लड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ने से वंचित तो कोई नहीं कर सकता है ना मुझे। पिछली बार उपचुनाव में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा था, क्या अगर पिछली बार राजद से आपको टिकट मिलता तो आपकी जीत पक्की थी? अवश्य जीत होती, इसमें कतई ये थी नहीं था। जो ये हुआ, राजद से टिकट मिलता मुझे तो कहाँ सवाल था कि दूसरा यहाँ दरौदा विधानसभा से जीत करके चला जाता। यहाँ तो बाहरी लोग, ये दरौदा विधानसभा ऐसा एक क्षेत्र हो गया है कि लगता है कि मैनचेस्टर, सब सुनेंगे, मैनचेस्टर बन गया है ये बिहार का। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सारे लोग को देखिए तो बाहर के लोग यहाँ आते हैं दरौदा में ही चुनाव लड़ने के लिए। व्यास जी आए तो बाहर से आए, सारे लोग बाहर से आते हैं। तो इस बार जनता समझ चुकी है, इस बार बाहरी का कोई यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। इस बार बाहरी भगाओ, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार यादव को जिताओ का नारा रहेगा इस बार दरौदा विधानसभा। राजद की हम बात करें तो क्या राजद जब से तेजस्वी जी के नेतृत्व में आया है, क्या उसका सिद्धांत बदल गया है क्या राजद का? राजद का सिद्धांत बदला है। तेजस्वी जी का मैं जहां तक सुना हूँ ऐसी है, चीफ मिनिस्टर बनना है उनको, वो जरूर ठोक ठेठा करके ही टिकट देंगे इस बार। विनिंग कैंडिडेट को ही टिकट देंगे वो। इसलिए कि हम, मुझे जो जहां तक जानकारी है, अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, अदरवाइज तो स्वतंत्र है लोग, पार्टी है उनकी, जिसको टिकट देंगे वही लड़ेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जो इसके पूर्व में जो यहाँ की सांसद रही थी, जो भी विधायक रही थी, और अभी वर्तमान में जो विधायक है, इन दोनों के अपेक्षा में आप इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले विधायिका जी थी 2010 से हम लोग की जो विधानसभा बना था 2010 से, तब से यहाँ जदयू का ही सीट था। उस समय जगमातु देवी जी थी, जो कि उनका देहांत हो गया। उस समय भी उपचुनाव हुआ था, तो उस समय अजय सिंह जी के शादी हुई और उनकी पत्नी को टिकट मिला, वो जीती, जनता ने उनको समर्थन दिया, तब से वो विधायक रही। उनके एमपी बन जाने पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में मैं भी चुनाव लड़ा था, उस समय भी 15 में भी मैं लड़ा था, व्यास सिंह जीते इस समय। तो इन दोनों में अंतर आप पूछ रहे हैं, तो मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। वो थी तो कुछ काम हुआ था। ये जो व्यास सिंह जो जीते हैं, जो अभी विधायक हैं, वर्तमान विधायक जो है, ये ऐसा ख्वाब दिखाए थे जनता को। लग रहा था कि इसको क्या बना देगा लो दरौदा को। हमेशा ये 2010 से जब भी चुनाव होता है तो विकास मॉडल कहता है इस दरौदा को। तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि विकास मॉडल जो होता है क्षेत्र, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये जानकारी होनी चाहिए। ये लोग हमेशा, व्यास जी जीते, निर्दलीय जीते उपचुनाव में। मैं सुना कि ये कहते थे कि 24 को रिजल्ट होगा, 25 से काम लग जाएगा रोड में। तो ये तो एक लेमैन ही इस तरह के बात कर सकता है। कभी भी कोई भी रोड, चाहे कोई भी कार्य करने की समय सीमा निर्धारित होती है, चाहे मैं विधायक बनूं, चाहे कोई बने। किसी भी प्रक्रिया लगती है, टेंडर होता है, उसका एनआईटी निकलता है, बहुत सारी प्रक्रिया। तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना इसमें यथी होता है। गलत मुझे ये कहना है कि जीत हो या हार हो, गलत जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट है वो बताना चाहिए, वोट दे या नहीं दे। इसलिए कि कल भी नजर मिलाना है, उसी जनता के पास जाना है। तो इसलिए गलत कह करके वोट ले लेना ये बहादुरी नहीं है। काट के हाड़ी एक बार में चढ़ेगा आग पर, तो चढ़ गया है, अब तो लोग परख लिया है। तो इस बार जनता ठोक ठेठा करके ही अपने प्रतिनिधि चुनेगी और
देहात में जानते हैं कि वो पतुकी चाहे हड़िया भी खरीदने जाता है लोग तो ठोकता है, उंगली से ठोक करके देखता है कि टन टन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो जनता अब यथी हो गई है, अब ठोक ठेठा करके ही इस बार वोट देगी। बाहरी को यहाँ तक कोई सवाल ही नहीं है कि बाहरी कोई जीतेगा इस बार दरौंदा में। स्थानीय का मुद्दा रहेगा इस बार। दरौंदा विधानसभा में स्थानीय ही चुनाव लड़ेगा, स्थानीय जीतेगा इस बार। है नारा कि स्थानीय जिताओ और बाहरी भगाओ। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को जिताओ और बाहरी को भगाओ, यही नारा है। व्यास सिंह को मात्र 10 महीने ही हुए हैं उनको जीते हुए, अभी विधायक बने हुए हैं, तो 10 में से कितना नंबर आप देते हैं उन्हें, उनके कार्यकाल को? देखिए 10 में से कार्यकाल को नंबर देने के लिए कोई जजमेंट का यथी नहीं है। ये नंबर तो हम कहेंगे कुछ, तो प्रतिद्वंदी होने के नाते मैं चुनाव लड़ता हूँ, उन लोगों को भी चल लगेगा कि अपने स्वार्थ में देते हैं। इसका बेहतर उत्तर जनता ही दे सकती है। आप जनता से पूछिएगा, वो बेहतर इस प्रश्न का उत्तर जनता ही दे सकती है कि इनको 10 नंबर मिलेगा या 50 नंबर मिलेगा या 100 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। ये दरौंदा में अगर आप आते हैं, अगर आपकी जीत होती है तो दरौंदा को किस प्रकार का विकास का स्वरूप देंगे आप? देखिए विकास तो मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी, और स्वास्थ्य का मैं शुरू से ही बोलता हूँ। मैं अगर यहाँ पर जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं तो जनता से कहता हूँ कि मात्र हमको 5 साल के लिए, एक टर्म के लिए दीजिए। मैं ऐसा लाइन खींच दूंगा कि उस पर आने वाले लोग उस लाइन से नीचे नहीं आएंगे, ऊपर जाने की ही कोशिश करेंगे। वो दिखेगा, सामने दिखेगा। मैं अभी कहूंगा तो चुनाव है नजदीक, लोग कहेगा कि बहुत बोल रहे हैं, अपने स्वार्थ में बोल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि एक बार विश्वास करे जनता मुझ पर, कि दरौंदा विधानसभा का मुझ पर सेवा का मौका दे। मैं दिखा दूंगा कि क्या विधायकी क्या होता है, कैसे विधायकी चलाई जाती है, जनता की सेवा कैसे की जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर शैलेंद्र यादव जी, दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से ये उम्मीदवार हैं, लड़ने की तैयारी में है। बहरहाल देखना होगा कि जनता इन्हें किस तरीके से चुनाव करती है। बहरहाल आप देखते रहिए सिवान न्यूज, और विकास की खोज यात्रा लगातार जारी रहेगी।